पटना भ्रमण पर निकले सीएम नीतीश। पटना सिटी के कई ऐतिहासिक इलाकों का किया दौरा, दिए कई दिशा निर्देश। भोपाल मंडल की ट्रेन में बवाल के बाद बयानबाजी जारी। मंत्री अशोक चौधरी और शाहनवाज हुसैन ने भी मर्यादा बनाए रखने की दी नसीहत। आशीर्वाद यात्रा के तहत आरा पहुंचे चिराग का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। पहले दिन हंगामे की भेंट चढ़ा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने किया हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी का दौरा कर गुरु का बाग के पास स्थित बिहार सरकार द्वारा 58 करोड़ की लागत से बनाए गए बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज भवन का निरीक्षण किया। वहीं यात्रियों के ठहरने के लिए 15 करोड़ लागत से बनाए गए पंजाब भवन का भी सीएम ने निरीक्षण किया है। और इस मौके पर डीएम चंद्रशेखर सिंह और पटना सिटी एसडीओ मुकेश रंजन समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज भवन और पंजाब भवन के निरीक्षण के दौरान यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासनिक पदाधिकारियों से बातचीत की, साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। 2017 में जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां जयंती के अवसर पर किस बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ का आयोजन किया गया था, तो उसी समय ये तय हो गया था कि हम लोग इस सब जगह का भवन का निर्माण करेंगे और ये सब सारा काम करेंगे। तो बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन उसमें जितनी मूर्तियां लगनी है, जितनी चीज़ों को रखवाना है, वो अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए हमको देर लग रहा था। तुम कह हम जाकर के देखेंगे क्या प्रोग्रेस। तो आज लेकर के जो भी हमको बताना था, वो जो समय हम लोगों ने शुरू में तय किया था, हमने अभी के सभी अधिकारियों को बता दिया। अब उसी हिसाब से करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि इसी साल अंत तक कम से कम ये पूरा हो जाए तो बहुत सुंदर होगा। तो इसके चलते हम आए हैं देखने के लिए। आज देख रहे हैं। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बियाडा की जमीन को लेकर एक बैठक उन्होंने किया है। इसमें पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव भी मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि बियाडा सिर्फ उद्योग के लिए ही जमीन देगी। बेटा इंडस्ट्री का बड़ा क्षेत्र है, उद्योग लगाने को लेकर विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है। बैठक में सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि उद्योग लगाने से बेरोजगारी दूर होगी, आर्थिक रूप से लोग सशक्त होंगे। बेटा में आईटी का क्षेत्र बेहतर काम कर रहा है और बेटा का काफी विकास आने वाले दिनों में उद्योग के माध्यम से होगा। तेजस राजधानी ट्रेन में जदयू विधायक गोपाल मंडल के शर्मनाक हरकत पर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि हमें भी अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है। किस स्थिति में माननीय थे ये तो नहीं पता, लेकिन कहीं बाहर पूरा मर्यादा के साथ रहना चाहिए। न्यूज़ के माध्यम से ही देखा है, सुना है। अभी हम लोग उनका वर्जन नहीं जानते कि क्या परिस्थिति है, लेकिन कोई लिखित कंप्लेन किसी पैसेंजर ने नहीं किया। आपस में हुआ था, उस पर टीटी ने और आरपीएफ ने इंटरफेयर करा के उनको वहाँ पर कहा। कभी कभी क्या होता है, जब लेट आदमी रहता है, सोया रहता है, तो गंजी अंजी में निकल जाता है। लेकिन है कि इन सब मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। जब आप सार्वजनिक जगहों पर हैं तो आप माननीय हैं, इन सब मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। तो ये आपको बता दें कि जदयू विधायक गोपाल मंडल का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम लोग इस पर हमला बोल रहे हैं। और आपको बता दें कि इसका जायजा लिया है संवाददाता अभिषेक ने। बीते दिन नई तेजस राजधानी की शुरुआत हुई है। करीब दूसरा दिन था उसका, जिसके बाद एक बड़ा बवाल देखने को मिला ट्रेन में। जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, वो आपत्तिजनक स्थिति में, क्या कह सकते हैं कि गंजी और अंडरवेयर में थे और तमाम जो लोग चल रहे थे ट्रेन में उनके साथ बदसलूकी भी की और कुछ फोटो भी वायरल हो गया है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में सफाई भी दी है। हालांकि हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में प्रवक्ता अभिषेक झा हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। सर, अगर इस तरीके का कोई विधायक, कोई माननीय अगर ट्रेन में बदसलूकी करते हैं जनता के साथ, तो क्या उचित है? देखिए, आपने एक मामले का जिक्र किया है। कल रात में हम लोगों ने तस्वीर देखी, आज सुबह से भी खबरें सामने से चल रही हैं। इंसान जब अपने घर में होता है तो बहुत सहज स्थिति में होता है। आप भी होते होंगे, मैं भी होता हूँ। लेकिन जब हम पब्लिक डोमेन में होते हैं तो कई बार स्थितियां असहज हो जाती हैं हमारे साथ, और उस वक्त इंसान किस परिस्थिति में होता है इंसान ही बेहतर बता सकता है। तो माननीय विधायक ने बताया है मीडिया से मुखातिब होते हुए कि किसी असहज स्थिति में थे। मैं उस एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊंगा, वो तो बातें उन्होंने कही ही हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का मानना है कि हम लोग ये मानते हैं किसी भी जनप्रतिनिधि या सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को
जब वो जनता के बीच होता है, लोगों के बीच होता है, मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। बेहतर तो वही बता पाएंगे कि क्या स्थिति थी, उन्होंने बताया भी है, लेकिन हमारा ऐसा ही मानना है। लेकिन जो लोग थे उन्होंने तो उन पर एफआईआर भी करवाया और साफ तौर पर लिखवाया है कि दारू के नशे में थे, शराब का सेवन किया था उन्होंने। क्या कहेंगे आप जिस चीज का भी जिक्र कर रहे हैं कि किसी ने कंप्लेंट की है, पुलिस कंप्लेंट, एफआईआर दर्ज हुई है नहीं हुई, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात की कंप्लेंट तो कोई हो सकता है, अरे आप पर, मुझ पर, किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर भी भारत के संविधान ने हम सबको इतनी ताकत दी है कि अगर किसी को किसी से आपत्ति है तो वो कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। अब यह प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो आकलन करे। मान लीजिए किसी ने किसी के बारे में कह दिया, आप नहीं मेरे बारे में या मैंने ही किसी के बारे में कह दिया कि वो शराब के नशे में थे बिहार के अंदर, तो पुलिस अनुसंधान करती है सारे मामलों का ना। अभिषेक जी, एक सवाल है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि गोपाल मंडल जेडीयू के लिए चिंता का विषय बन गए हैं, कई बार बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं, तो कई बार अब देखा गया कि ट्रेन में इस तरीके से लोगों से बदसलूकी कर दी है, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बीते दिन प्रदेश प्रवक्ता जो है उन्होंने भी बोला था कि हर कुछ बातों पर संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन नहीं लिया गया। क्या बातें हैं? देखिए, ये जो मामला है उसमें उनकी स्थिति असहज थी, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बाद आप भी बता रहे हैं कंप्लेंट वगैरह सब तो जानकारी में जब आएगा तो उसमें प्रतिक्रिया हम लोग दे पाएंगे। और रहा सवाल आपका इशारा जो पिछले मामले की तरफ है, बीजेपी से के माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके विषय में जब उन्होंने कुछ कहा था तो उसको लेकर मीडिया से मुखातिब हुए थे हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी। उसमें उनकी स्थिति असहज थी, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बाद आप भी बता रहे हैं कंप्लेंट वगैरह सब तो जानकारी में जब आएगा तो उसमें प्रतिक्रिया हम लोग दे पाएंगे। और रहा सवाल आपका इशारा जो पिछले मामले की तरफ है, बीजेपी से के माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके विषय में जब उन्होंने कुछ कहा था तो उसको लेकर मीडिया से मुखातिब हुए थे हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी। उन्होंने बताया था कि पार्टी ऐसी चीजों को टॉलरेट नहीं करती है, उनको सो कॉज नोटिस भी इशू किया गया है, उनको स्पष्टीकरण देना है। पार्टी के संज्ञान में सारे मामले हैं और आने वाले समय में पार्टी जो उचित समझेगी वो कार्रवाई करेगी भी। तो ये तो प्रक्रिया होती है ना। मान लीजिए कि आपके चैनल में किसी ने कुछ गड़बड़ी की तो उनको पहले नोटिस सर्व किया जाता है, फिर उनका एक्सप्लेनेशन देखा जाता है, फिर जूरी के मेंबर्स बैठते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तब जाके कार्रवाई वाला इशू आता है। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो असहज स्थिति में वो थे, इस वजह से वो इस तरह से चले गए वॉशरूम की तरफ। और पार्टी वाला जो मामला था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रही है, कह रही है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है उस वजह से तंज कसते हुए कि माननीय विधायक इस तरीके से हैं, उन्हें जदयू की तरफ से हम लोग सहायता देंगे ताकि वो एक पजामा खरीद सकते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की ओछी बयानबाजी करने से हर किसी को बचना चाहिए। असहज स्थिति में कोई हो और उसका आप इस तरह से मजाक बनाए, पब्लिक डोमेन में उसका मजाक बनाए, तो ये आपकी विकृत मानसिकता को दिखाता है। अभी आपने जो भी सवाल किए वो सब हमारी पार्टी से संबंधित सवाल किए और मैंने सबका जवाब आपको दिया। लेकिन जरा आप सोचिए ना कि जिस कार्रवाई की बात आप करते हैं, राजद और विपक्ष के लोग इस तरह की बातें करते हैं, तेज प्रताप यादव जी बदसलूकी करते हैं जगदा बाबू से, जगदा बाबू नाम शनाब बोलते हैं तेज प्रताप यादव के बारे में, वो अड़े हैं कि इन पर कार्रवाई हो, वो अड़े हैं कि इन पर कार्रवाई हो। कार्रवाई तो कभी ये लोग करते नहीं है। तो इनके अपने घर कांच के हैं बेचारे, हमारे घर पे पत्थर फेंकने चले हैं ये लोग, तो इनका तो अपना ही गिरबान इतना काला है। लेकिन इनकी एक पद्धति है कि भाई ध्यान भटकाना है तो ओछी बयानबाजी करो, तो हर मुद्दे पर ये ओछी बयानबाजी करने के लिए ही जाने जाते हैं। तो साफ तौर पर आपने सुना कि अभिषेक झा ने कहा कि जिस तरीके से बीते दिन जो बातें हुई हैं उस पर अभी कुछ विशेष टिप्पणी नहीं की जा सकती है, असहज स्थिति हो सकती है, किस तरीके से माननीय थे उन पर भी अभी खास टिप्पणी नहीं की जा सकती। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, टीटीवी भारत। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस कड़ी में पटना में जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने हमला बोला। उन्होंने कहा, जनता दल यूनाइटेड की कार्यशैली ऐसी हो गई है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी जदयू के विधायक अश्लील तरीके से बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आए। हो गई है, अश्लीलता उनके जीवन का कार्य प्रणाली का अंग है। इसके पहले भी उनके एक विधायक जो युवा के प्रदेश के अध्यक्ष थे, वार वालाओं के साथ डांस करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ और उसको बड़ी प्रमुखता से उनको संरक्षण दिया गया, पूरे बिहार में घूमने का मौका दिया गया, उनको युवाओं का आइकॉन बनाया गया। तो गोपाल मंडल आज कोई नई बात थोड़े कर रहे हैं, ये आत्मसात कर लिए हैं इस संस्कृति को जो मॉडर्न सोसाइटी का होना चाहिए, उसमें सनातन परंपरा के मूल्यों का ख्याल इन लोगों को नहीं है। बड़े तामझाम के साथ तेजस चली थी। न तेजस को पता होगा न इसमें सफर करने का सपना वाले यात्रियों को कि बिहार के एक माननीय विधायक के साथ सफर का सौभाग्य
उन्हें प्राप्त होगा। इस रिपोर्ट को देखिए। के साथ तेजस चली थी, न तेजस को पता होगा, न इसमें सफर करने का सपना पाले यात्रियों को कि बिहार के एक माननीय विधायक के साथ सफर का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा। माननीय भी ऐसे कि न जाने कब किसी को आई लव यू बोल दें। तारकेश्वर बाबू आई लव यू। तारकेश्वर बाबू जहाँ कहीं हैं, आपसे मैं हिंदी में प्यार करता हूँ, अंग्रेजी में आई लव यू। और न जाने कब किसी को धमकी दे दें। गोपाल मंडल विधायक हैं, सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, 4 बार के जीते विधायक हैं। दिक्कत बस एक ही है कि विधायक जी का हाजमा ठीक नहीं रहता। हाजमे से लाचार विधायक जी कुर्ता पैजामा खोलकर ट्रेन में टहलते हैं। बिहार की बहार में एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक मोर बने फिर रहे हैं, तो हर्ज ही क्या है। विधायक जी मंत्री बनना चाहते थे। दुर्भाग्य हमारा कि सरकार में कोई मनोरंजन मंत्रालय नहीं है, वरना इससे बेहतर मनोरंजन मंत्री हमें मिलते नहीं। ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी सब में माहिर हैं गोपाल मंडल। यकीन न हो तो विधायक जी की ये सफाई सुनिए और मुस्कुराइए। कसम है कॉमेडी की, इससे बेहतर कॉमेडी न आपने देखी होगी न सुनी होगी। ये वास्तविक में हम अंडरवियर और गंजी में थे, क्योंकि जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे, मेरा पेट खराब था। मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, झूठ में बोलता नहीं। इससे झूठ बोलने से मेरा फांसी न पड़ जाएगा। अब जरा उस बीजेपी को भी सुन लीजिए, जिसके बड़े नेता और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को गोपाल मंडल ने पहले फालतू का डिप्टी सीएम बताया था, बाद में आई लव यू बोला। बीजेपी कार्य समिति के सदस्य क्षितिज मोहन सिंह कहते हैं, भाई पेट खराब था, विधायक जी अगर हड़बड़ा गए, गलती से मिस्टेक हो गई तो फिर इतनी खाए तौबा क्यों। जो है वो तबीयत खराब हो गया, ऑक्सीजन की जरूरत था, तो आफत में जो है कोई भी सिस्टम जो है वो अपना रहे थे, वो तकिया लेकर के जो है जैसे भी वो ऑक्सीजन हमको मिले उस प्रयास के लिए लगे हुए थे। अब उनको जो है बार बार जो है बाथरूम जाना पड़ रहा है। अब उस अवस्था में वो चले गए, तो ये कोई बहुत बड़ा जो है आफत वाली बात नहीं है। बहरहाल पूरे ड्रामे में एक्शन और कॉमेडी के बाद अब कंफ्यूजन भी है। बेशर्मी ज्यादा कहाँ है गोपाल मंडल के पास, जो ट्रेन में विधायकी का धौंस दिखाकर नंगा नाच कर रहे थे, या बीजेपी में जो विधायक जी की करतूतों को कुतर्क से ढक रही है। विधायक गोपाल मंडल का पेट अगर ऐसे ही खराब होता रहा तो जेडीयू और सरकार की तबीयत और बिगड़ जाएगी, क्योंकि पहले ही गोपाल मंडल की वजह से खूब लानत मलामत होती रही है। गोपाल मंडल कितना खाते हैं और क्या खाते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन विधायक जी अगर बीमार हैं और इस हद तक बीमार हैं कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो फिर उम्मीद यही होगी कि सरकार और उनकी पार्टी उनका इलाज बेहतर तरीके से करेगी। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़,
एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुंगेर में बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉयड फेडरेशन संयुक्त मोर्चा ने निगम परिसर में 10 सूत्री मांगों को लेकर एक बैठक आयोजित की। उसके बाद नगर निगम कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद लोकल बॉडी एम्प्लॉयड फेडरेशन पटना के उप महामंत्री ब्रह्मदेव महतो ने कहा कि 10 सूत्री मांगों को लेकर वे लोग 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इनकी मुख्य मांगे दैनिक मजदूरों को स्थायी करने, 7वां वेतननामा लागू करें, पेंशन को लागू करें, वेतन विसंगति को दूर करने आदि मांगे हैं। उप महामंत्री ने कहा कि इस बार हम सभी कर्मचारी एक हैं। हम लोग 6 सितंबर को मुंगेर की सड़कों पर जुलूस निकालेंगे और 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलेंगे। बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉयड फेडरेशन संयुक्त मोर्चा के तहत पूरे बिहार में 7 तारीख से अनिश्चित हड़ताल है और अनिश्चित हड़ताल को सफल बनाने के लिए हम लोग ये मीटिंग रखे। 10 सूत्री मांग लेकर हड़ताल है। 10 सूत्री मांग में प्रथम मांग है दैनिक मजदूर का स्थायीकरण करो और सोर्सिंग प्रथा बंद कर उनको लेबर को नियम के अंतर्गत रखा जाए। 7वां वेतनमान लागू करो, पेंशन लागू करो और आपका वेतन विसंगति दूर करो। ये सारी 10 सूत्री मांग है। इस मांग लेकर हम लोग पूरे बिहार में 7 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाए। यह जो आश्वासन है, प्रशासन चाहता है कि नियम में कर्मचारी और पूरे राज्य में टूट पड़े। वह टूट कर जो हम लोग में खामियां थी वह टोटल यूनियन एक हो गए हैं, टोटल कर्मचारी हम लोग एक हो गए हैं और सोर्सिंग एक है, दैनिक एक है, अस्थायी कर्मी एक है, कार्यालय एक है, जलकल एक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर के स्काईवॉक ग्लास ब्रिज देखने वाले सैलानियों का आना शुरू हो गया है। अब राजगीर के प्राकृतिक सौंदर्य का सैलानी लुत्फ उठाने लगे हैं। दरअसल 26 मार्च 2021 को सीएम नीतीश कुमार के द्वारा नेचर सफारी ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। उसके बाद 27 मार्च से आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया है। ग्लास ब्रिज स्काईवॉक के खुलने से पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ने लगी है और फिर 15 अप्रैल 2021 को कोविड की वजह से इसे बंद कर दिया गया। फिर 1 सितंबर से कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिसके कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों से ग्लास स्काईवॉक का लुत्फ उठाने पर्यटक राजगीर पहुंचने लगे हैं। और इसके अलावा राजगीर आने वाले पर्यटक पांडु पोखर, वेणुवन, रोपवे और घोड़ा कटोरा झील का भी आनंद उठा रहे हैं। राजगीर आने वाले पर्यटक स्काईवॉक ग्लास ब्रिज को देखकर काफी रोमांचित हैं। 1 सितंबर 2021 को मंगलवार को चालू कर दिया गया है
और नेचर सफारी में बहुत सारी चीज़ है, सभी लोग के लिए, बच्चे लोग के लिए, सभी लोग के लिए यहाँ पे एंजॉय करने का बहुत अच्छा जगह है। सभी लोग नेचर सफारी, नेचर का ये दृश्य है, अंदर बहुत सारा अच्छा चीज़ है। आपको ग्लास ब्रिज हो गया, सस्पेंशन ब्रिज हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गया, आपको जिप लाइन फ्लाइंग फॉक्स, जिप लाइन आपको साइकिलिंग हो गया, राइफल शूटिंग अंदर होती है, और आपको ये वॉल क्लाइंबिंग भी है, आर्चरी धनुष वाला है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा लागत से बना हुआ है, बहुत अच्छा है अंदर, सभी लोग जाके एंजॉय कर सकते। एआरएसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दर्जनों मामले में फरार चल रहा है नक्सली। पेशर स्वर्गीय कारीलाल कोरा ग्राम सराधी थाना लरैयाटाल को आज गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली बरियारपुर थाना कांड संख्या 9221 और कजरा थाना कांड संख्या 7921 ये उसके लिए लेवी वसूलता था। राशन पहुंचाता था, नए गाइडर की भर्ती करता था और इसके साथ ही ये जो है सो हमेशा पुलिस मूवमेंट की खबर दिया करता था। तो ये हमारे बाजार में एक मार्केट है जिसको अपने सगे भाई से 14 जुलाई 2000 मांगी और कहा कि हम देखकर जांच करने वाले हैं। समस्या है कि मेरे भाई का मार्केट था, मैं अपना प्रॉपर्टी ताला बंद किया और फिर अरबी पैरवी से कैसे किसी के नाते से, और वो क्या किया कि बस आज थाना से जाके ताला खुलवाया कि मेरा सामान सड़ रहा है और थाना इसमें इन्वॉल्व होके फिर थाना यहाँ से निकल गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रोहतास से संवाददाता अश्विनी पांडे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अश्विनी, महिला पर अगर उनका जो बयान हम सुन रहे हैं कि उनके मार्केट के पास जाने के बाद भी आदेश मिलने के बावजूद भी का जो थाना है वो FIR लेने से महिला ने अपने भाई पर भी आरोप लगाया है कि 14 लाख रुपए दिए गए थे लेकिन वो उसको लेकर फरार हो गया। जी जी, मैं आपको बता दूं कि जो महिला उषा किरण दुबे है, उनका भाई मुन्ना दुबे अपने मार्केट को बेच रहे थे, तो बहन बोली कि जो दूसरे को मार्केट आप बेच रहे हो तो मेरे से ही 14 लाख रुपए ले लो और मेरे को मार्केट जो है महादे के नाम, महादा यानी इकरारनामा जो होता है कोर्ट द्वारा बकायदा, उस पर तुम अपना लेकर के साइन करा कर ले लो। तो महानामा जो इकरारनामा होता है उसी के अनुसार ये महिला ने 14 लाख रुपए दे करके और मार्केट को अपने पीड़िता से अश्विनी आपने बात की है, पीड़ित महिला से आपने बात की है, आशा किरण दुबे हैं, उनसे आपने बात की है, उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई लेकिन अब तक स्थानीय प्रशासन ने कोई मदद नहीं किया। हालांकि
उनका कहना है कि कोई मदद नहीं हुआ है। अब उनकी अपनी अगली पहल क्या है? जी, अब ऐसे में उन्होंने बताया कि अब हम कोर्ट की दरवाजा खटखटाएंगे, भले देर से न्याय मिले, लेकिन अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, क्योंकि स्थानीय प्रशासन का मदद जो है नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब प्रशासन से उनका विश्वास कहीं ना कहीं उठ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अश्विनी हमारे संवाददाता रोहतास से अधिक जानकारी दे रहे थे। और आपको बता दें कि दुकानदारों ने किराया देना बंद कर दिया था, जिसके बाद महिला ने इसकी शिकायत जाकर स्थानीय प्रशासन से की, पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने भी अब तक उन्हें न्याय नहीं दिलाया है। महिला का आरोप है कि पुलिस ने भी अब तक कोई मदद नहीं किया है। उनका कहना है कि मामले की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। इससे महिला बेहद दुखी है। उनका कहना है कि जब तक उनके पति जिंदा थे किराया दिया जा रहा था, लेकिन उनके पति की मौत के बाद किराया देना ही छोड़ दिया गया। और अब आशा किरण दुबे जो कि पीड़िता हैं और कह रही हैं कि वो इस मार्केट की मालकिन है, उन्हें अब तक कोई मदद नहीं मिली है। तो पुलिस से भी कोई मदद नहीं है। ऐसे में सुशासन की सरकार के जो दावे हैं उसकी पोल खुलती दिखती है साफ। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करने की, आशा किरण दुबे से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है, प्रशासन जिम्मेवार है। प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगाने के लिए गई महिला और उनकी मदद अब तक नहीं की गई, और सिर्फ अपने ही मार्केट को दबंगों के द्वारा कब्जा किए जाने का उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि जो दबंग जिन्होंने उनके मार्केट पर अवैध कब्जा किया है उसे मुक्त करा दिया जाए। और इस खबर पर एक बार हम बात करेंगे, पीड़िता हमारे साथ हैं आशा किरण दुबे जी। आशा जी, आपने इस पर पूरे मामले में जो है आपने पुलिस को बताया है, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं की गई। सर, मेरा उषा किरण दुबे नाम है। जी उषा जी बोले। उषा किरण दुबे नाम है सर। जी उषा जी बोले, सुन पा रहे हैं आपको। आपने स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं की गई आपकी? नहीं सर, नहीं मदद की गई। हम कितने बार वहाँ कि मेरा एफआईआर दर्ज कर दीजिए सर, कितने दिन थाना के चक्कर लगाते रह गए, मगर मेरा कोई सुनवाई नहीं। कितने दिन हो गए हैं उषा जी इस पूरे घटनाक्रम को? 1 महीना हो गया सर, 1 महीना हो गया। हम 1 महीने से मतलब जब सर बुलाए वहाँ रंजीत बाबू की आप आइए, आपका हम एफआईआर दर्ज कर देंगे, हम पूरे दिन बैठे रह गए हम के, मगर मेरा कोई सुनवाई नहीं वहाँ हुआ। अगर सुनवाई नहीं हो रही है उषा जी, अगर सुनवाई नहीं हो रही है उषा जी, अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं, आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। जी सर, कर सकते हैं। आपने कोशिश की है मुख्यमंत्री के जनता दरबार में इस बात को उठाने की? नहीं सर, अभी तो कोशिश की है। अभी तो हम आप ही लोगों के साथ सोचते हैं कि कुछ हमको न्याय मिल जाए। आपके भाई पर भी आपने कहा है कि 14 लाख रुपए लेकर वो फरार हो गए थे। जी जी हालत हम दिए है ना कि हम क्या बताएं सर। हमको किराया मिल रहा था, उसी समय से किराया मिल रहा था, और हम इतना थाना के हेल्प लेने के बावजूद भी हम सोचे कि हमारा माने घर भी बेदखल हो गए और पैसा भी मेरा बर्बाद हो गया। बताइए, हम बहुत थाना पर तो बहुत उषा जी आप हम वहाँ। जी बिल्कुल उषा जी, आप थाने गई थी एफआईआर दर्ज कराने, आश्वासन के अलावा कुछ तो मिला नहीं? नहीं सर, कुछ आश्वासन दिए गए, ताला बंद करा दिए सर। 24 घंटा ताला बंद हुआ, पता न क्या कारण। फिर वहाँ से सर हमको फोन किए कि आप आइए वहाँ, उसका किराएदार आलू प्याज। बिल्कुल थाना अध्यक्ष अगर नहीं सुन रहे तो आपने कोशिश की कि एसपी रोहतास के जो एसपी आप उनसे मुलाकात करने की कोशिश करें, या फिर कोई दिक्कतें आ रही हैं इस बीच में? गए थे सर के पास, बहुत पढ़ने गए थे हम एसपी साहब के पास। बिल्कुल तो इसी डर से फिर नहीं गए कि जब एक बार गए नहीं कुछ सुनवाई हुआ तो फिर वहाँ नहीं गए। बिल्कुल उषा जी, बिल्कुल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम चाहते हैं कि आपको न्याय मिले और जरूर जितना बन पड़ेगा सभी करेंगे। और इस पर आप थाना प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, उससे आप मदद की गुहार लगा रही हैं, लेकिन हालांकि आपको मदद नहीं किया जा रहा, लेकिन आप हिम्मत ना हारे, आपको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। और आपको बता दें कि ये रोहतास की महिला उषा किरण दुबे जी, उनसे हमारी बातचीत हुई और ये हालात
और आपको बता दें कि ये जो हालात हैं ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि क्या स्थिति है, मौके की क्या स्थिति है, स्थानीय प्रशासन जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो फिलहाल हम यही चाहेंगे कि प्रशासन इस मामले पर जगे और पीड़िता को उचित न्याय दिलाया जाए। तो फिलहाल बस खबरों में इतना ही। यहाँ चाहेंगे आपसे इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।